राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को शबरी जयंती के बारे में बताएंगे, किस दिन मनाया जाएगा। तो शबरी जयंती फागुन माह के कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को मनाई जाती है। इस बार शबरी जयंती 3 मार्च 2024 रविवार को पड़ रही है। यह दिन भगवान राम की परम भक्त माता शबरी की समर्पित है। इस दिन शबरी माला में देवी शबरी की पूजा करने की परंपरा है। माता शबरी की पूजा करने से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने अपने भक्त शबरी की भक्ति को पूरा करने के लिए उसके जूठे भेड़ खाए थे। शबरी की कथा का उल्लेख रामायण और रामचरितमानस आदि में मिलता है। इस दिन माता शबरी की स्मृति यात्रा निकाली जाती है। कहीं कहीं जगहों पर इनकी यात्रा निकाली जाती है। 7वीं तिथि की शुरुआत हो रही है 2 मार्च को सुबह 7:53 पर और 3 मार्च को सुबह 8:44 पर समाप्त हो जा रही है। तो उदया तिथि के अनुसार शबरी जयंती 3 मार्च को मनाया जाएगा। उनका पूजा 3 मार्च को ही किया जाएगा। शबरी के कहानी में उल्लेख मिलता है कि शबरी का जन्म एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था। उसे अछूत माना जाता था। शबरी के माँ बाप ने उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से तय किया था कि जो शराब के नशे में चूर रहता था। मांस मदिरा के अलावा उसे नज़र कुछ भी आता नहीं था। शबरी ने जब रिश्ता तोड़ने की बात कही तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, मगर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी। शबरी शादी के ठीक पहले घर से भाग गई और जंगल में पहुंची। वहां जंगल में कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। शबरी उन ऋषियों के लिए जंगल से लकड़ियां, हवन की अन्य सामग्री और खाने के लिए फल तोड़ कर लाती थी। सभी ऋषियों भी उनके काम से खुश थे। अचानक एक दिन ऋषि मुनियों को पता चला कि शबरी एक अछूत आदिवासी। इसके बाद भी सभी ऋषियों ने शबरी से किनारा कर दिया और शबरी जिस तालाब से जल लेने जाती थी, ऋषियों ने वहां से पानी लेना भी बंद कर दिया। आखिर में सिर्फ ऋषि मतंग ने ही उन्हें अपनाया और शिक्षा दी। उन्होंने शबरी को अपनी बेटी की तरह रखा। जब वे बूढ़े हो चले तो उन्होंने शबरी को पास बुला और कहा कि एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुम्हें इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर ऋषि मतंग जी चल बसे। इसके बाद शबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी। वह रोजाना बाग से फूल और बेर तोड़ कर लाती और फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती। वह बेर को चख कर देखती कि मीठे हैं या नहीं। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। समय के साथ शबरी का शरीर भी जवाब दे रहा था। वह बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे तो राम को प्यास लगी। तो इसी तालाब के पास पहुँचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है और यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद राम ने उन ऋषियों को डांटा। उन्होंने कहा कि नारी इंसान को जन्म देती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने शबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुँचे, शबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से आई और राम के चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद शबरी ने राम और लक्ष्मण दोनों की प्यार से आवभगत की और उन्हें अपने मुख से चखे हुए बेर परोसे। राम ने खुशी खुशी बेर खा लिए, मगर लक्ष्मण ने कहा ये बेर शबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं। इस पर राम ने कहा ये जूठे नहीं बल्कि मीठे बेर हैं, इसमें माँ शबरी का प्यार है। इसके बाद शबरी ने भगवान राम से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और शबरी ने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया और वो परम गति को प्राप्त हो गई। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।